अब सपोज करो ये बच्चा गिर गया, इन्होंने इनका देखा, इनका दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए? 60 से 100 120 तक। ओके यस सर, आपने चेक कर लिया। अब सपोज करो इनका बीपी कम हो गया और इनके दिल की धड़कन है 1 मिनट में 40 बार, यानी 10 सेकंड में 7 बारी है। इसका बीपी कम हो गया। बीपी कम होने से इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है। ठीक है जी। शुगर कम हो जाए, बीपी कम हो जाए, सेम ही है। अब ये गिर गया बेटा, आप पहुंच गए, आपने एबीसी कर दी, उल्टा कर दिया, टेढ़ा कर दिया। अब इसका बीपी कम है, इसके पल्स रेट कम है, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो गए। अब आप क्या करोगे? आपने 3 काम नहीं करने, जैसे सर ने भी बोला, छाती प्रेस करना, छाती नहीं प्रेस करना, कोई बात नहीं। 3 काम आपने नहीं करने, पानी नहीं पिलाना, छींटे नहीं मारने, हाथ पैर। छाती प्रेस वाला भी बताइए कब है? ओ बेटा आप पीछे बैठे, आपको दिख रहा है यार, मेरी बात क्यों नहीं सुनते आप? कोई सिनेमा देखो तो आई नहीं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ दोस्त। यार थोड़ा ध्यान रखो, जिंदगी बहुत कीमती, सुन लो ध्यान से, दोबारा मौका नहीं मिलता। चलो ध्यान से हाँ जी, सुनो। आओ बेटा। आपने 6 काम करने हैं जिसको बीपी कम होने के कारण गिर गया। 6 काम करने हैं, पानी नहीं पिलाना, चीजें नहीं मारने, हाथ पैर नहीं। आओ जी, सबसे पहले उसके दोनों पाँव ऊपर कर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ जी। खड़े हो जाओ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उधर चले जाओ, चले जाओ यार, कुछ नहीं हो। आप इधर आ जाओ। नहीं आओ, आ जाएंगे बच्चे, आ जाओ। हाँ जी, वो देख लो बड़ा, वो कोने पे खड़े जाओ। यार जल्दी करो, 1-1 मिनट क्लीन किया मैंने। अब खड़ी जो इतने बड़े आ जाओ भाई, क्या आ जाओ आगे। हाँ जी, तो क्या करना है, आपने पाँव ऊंचे कर दिए, क्योंकि एक इंसान में 4, 5, 6 लीटर ब्लड होता है। 2 लीटर लेग्स में है, तो यहाँ से ब्लड जो है ब्रेन को जाना शुरू कर दो। बहुत अच्छा मेथड है। जब भी चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, बीपी कम हो गया, शुगर कम होगी, चेहरा पीला पड़ गया, सिंपल, हाथ पैर ठंडे हो गए, पाँव ऊपर कर दो। नंबर 2, आओ जी, मुंह साइड पे कर दो ताकि उल्टी आए, बाहर जाए, श्वास बंद ना हो। खड़े हो जाओ बेटा। नंबर 3, कोई टाइट कपड़ा डाला है, टाई बांधी है, बेल्ट बांधी है, ढीली कर देनी है। नंबर 4, भीड़ एक तरफ कर देनी है, किसी को बोलने नहीं देना। नंबर 5, हवा देनी है, कॉपी ले लो, अखबार ले लो, जो भी मिल गया उससे। नंबर 6, फटाफट 5 चमचे चीनी ले आओ, 1 चमचा नमक डाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चीनी ले आओ और चुटकी भरो, उसके मुंह में डाल। हर 10 सेकंड के बाद इतनी इतनी चीनी उसके मुंह में डालते रहो, चीनी हो, ग्लूकोज हो, जो भी RS हो। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं जिसका बीपी कम हो गया 10 मिनट में ठीक हो, तो कर दो बेटा। तो बीपी कम हो जाए, क्या नहीं करना? पानी नहीं, छींटे आपने छींटे मार दिए और दिमाग ठंडा हो जाएगा। नंबर 3, हाथ पैर नहीं रगड़ने, जरा रगड़ो, हाथ रगड़ो, जरा जोर से रगड़ो। आप मुंह पे लगा के देखो, हो गए गर्म? हाथ देखोगे लाल हो गए। इसका मतलब यदि आप पेशेंट के हाथ पांव रगड़ेंगे तो यहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लगातार कई घंटे बैठने से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर, क्योंकि लेग से वापस ब्रेन को नहीं जाता। ठीक है, तो हाथ पैर नहीं करते। अब सपोज करो बेटा इसका श्वास भी बंद है, दिल भी बंद है, इसका श्वास भी बंद है, दिल भी बंद है, फिर क्या करेंगे? कौन बोल रहा था छाती दबाएंगे? CPR किसको आता है? आज यार डरते क्यों? मैं कहना पेपर ले रहा हूँ। हाँ जी, आता है, दबाना नहीं है, दवाई नहीं सर, हल्का नहीं दबाना नहीं है। आज ये ड्राइव से भी टेक्निक है। अब
यूएनओ ने WHO ने ये कह दिया है, पहले फैक्ट्री में होता था शी, SHE, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। अब उन्होंने डी ना दो, डिजास्टर मैनेजमेंट। कुछ भी हो गया तो ये बचाना तो है, पहले बचाने वाला सिस्टम नहीं था। क्या था? हेल्थ के बारे में बताओ, है ना, सेफ्टी के बारे में बताओ और एनवायरनमेंट। लेकिन डिजास्टर आ गई फिर। अब भोपाल में 30,000 लोग मरे थे, गैस लीक हुई थी ना, दिल्ली हो रहा है, ठीक है। अब इनका CPR करना है। CPR की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, हाँ जी, CPR की फुल फॉर्म, हाँ जी सर। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। हाँ जी, बोल सर, ले ताली बजाओ भाई। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन। कार्डियो मैंने दिल, बैठो सर। कार्डियो मैंने दिल, पी पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन फेफड़े, यानी दिल अते फेफड़े को द्वारा चलाओ। जैसे गाड़ी को धक्का लगाते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हो, गाड़ी में डीजल पाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, दिल कहाँ है इंसान का? सबने बोल दिया CPR करेंगे, ये उठ के आए, बड़ी अच्छी बात है, वो भी आ रहे थे। दिल कहाँ है बताओ, उंगली लगाओ यहाँ। हाँ जी, हाँ जी काका जी, दिल कहाँ है? उंगली लगा। अच्छे, हाँ जी, अपने दाद दो, अपने दाद दो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, यहाँ दिल नहीं होता, यही प्रॉब्लम है। हाँ गुड। कहाँ है? यहाँ एक हमारे यहाँ बटन लगे ना, हड्डी है, उंगली लगा के देखो, एंड सत्य, ये नीचे आएंगे, यहाँ एक खड्डा सा आ गया, आ गया नरम जगह। हाँ जी, इधर दो बेटा, मैं नहीं लेती नहीं। अब दिल कहाँ है ये समझो, खड़े होना सोचा या बैठे रहो, बैठ ये है। अब इनका दिल कहाँ है? मैंने ये उंगली लगाई, ये हड्डी है, यहाँ आके चाय पिलाना पड़ेगा। आगे देखो, आप इनके देखो बेटा। हाँ जी, अब समझो दिल कहाँ है। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है, यहाँ से 2 उंगल ऊपर आ जाओ। 10 साल से छोटा बच्चा है, ये बच्चे का है, मैंने चेक किया, यहाँ से 2 उंगल ऊपर आ गए, यहाँ 3 है। और यदि 10 साल से बड़ा है इंसान, तो 4 उंगल ऊपर आ जाओ, यहाँ रखा, 4 उंगल ऊपर, दोनों निप्पल के सामने, यहाँ सेंटर में दिल है। यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ दिल है, ठीक है जी। अब यदि सपोज करो 1 साल के बच्चे का दिल काम करना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब श्वास नहीं चल रहा, नब्ज नहीं चल रही, आंखें नहीं हिल रही, तो 1 साल के बच्चे को कैसे करेंगे CPR? हाँ जी, हाँ जी सुधा साहब। नहीं, बच्चे को दोनों ही करने पड़, चलो हम समझा देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले यदि 1 साल, अब बैग में से कटो सर, दिल कटो, इधर दिल रखा हुआ है। ये भी आओ, आज सपोज करो इंसान का दिल है, नीचे रख लो, बाजू बेटा यहाँ रखो, यहाँ, ये दिल है। अब यदि 1 साल का बच्चा है, प्लीज ध्यान से सुनो, मैंने एक बच्चे को मरते हुए बचाया था, वो बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, मर गया था पड़ोस में, CPR करके बचाया। कलाम साहब को हार्ट अटैक हुआ था, 22 मिनट तक डॉक्टर करते, लेकिन कॉलेज वालों ने नहीं बचाया। तो यदि 1 साल का बच्चा है, उधर मुझे बेटे, तो आपने कभी भी जब CPR करना, थोड़ा सा उधर हो जाए, मंजे पे नहीं करना, सोफे पे नहीं करना, गद्दे पे नहीं करना, कुर्सी पे नहीं करना, ठीक है जी। जमीन पे लिटाओ, हार्ड चीज होनी चाहिए नीचे, उसके साथ ऐसे ही घुटनों पर बैठो, जैसे ये बैठे मैं बैठा। अब ये यहाँ दिल है, मैं इस पे करके दिखा रहा हूँ, तो इसको 30 बार 15 सेकंड में दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग। यदि बच्चा है 1 साल का, 1.5 साल का, इतना छोटा बच्चा है, कई बार पैदा होता है बच्चा तब भी मरा हुआ होता है,
तो उंगली रख के 30 बार दबाना है। और यदि 4-5 साल का बच्चा है तो 2 उंगल पे 2 उंगल रखो, बनाओ जरा, ये 30 बार। 1.5 इंच तक छाती अंदर जानी चाहिए। और यदि 10 साल से बड़ा है तो दुनिया में एक ही फार्मूला है, क्या है? हाँ, गुड गुड, हाँ जी, ये नीचे रख दो कप। हाँ जी, एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, ठीक है जी। और ये हथेली से दिल को दबाना है, ये हथेली से यहां रखा, ये रखा, फिर इसको बिल्कुल बाजू 90 डिग्री पे 1 2 3 4 5 6 कितने बारी? कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। उसके बाद दूसरा साथी होगा यहाँ, आओ जी, एक और आ जाओ बेटे, इधर आओ। 2 लोगों का काम है, एक मुश्किल हो जाएगा। 30 के बाद इसकी गर्दन ऊंची करो, थोड़ा इधर आ जाओ, इसकी गर्दन ऊंची करो ताकि श्वास नाली सीधी हो जाए। यदि ऐसा होगा तो श्वास नाली का पाइप इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसका नाक बंद करो, इसका मुंह खोलो पकड़ के। मरे हुए इंसान का अपने आप नहीं खुलेगा, जोर लाना पड़ेगा। एक जगह तो उंगल पाके मुंह खोला था, ठीक है। और फिर अपने मुंह में हवा भरो पूरे जोर से, और फिर उसके होठों पे होठ रख के अंदर फूंक मारो। ये देना सर भाई, अब ये है जैसे हवा अंदर जाएगी नहीं, गई नहीं। तो क्या करना, पहले मुंह में हवा भरो, तब फेफड़े खोलेंगे। यानी आपके मम्मी पापा बहन भाई बच्चा कुछ भी है, साथी है, तभी बचेगा यदि आपने ये सिस्टम कर दिया। और यदि आपने टाइमली कर दिया तो मरा हुआ इंसान जीवित हो गया। सीपीआर, समझ गए? जोर से फूंक मार दी। यदि 1 साल का बच्चा है, उसके मुंह और नाक दोनों में फूंक मारनी है इकट्ठी, ठीक है। कंटिन्यूली करते रहो, कब तक कर? 30 बार 2 बार, 30 बार 2 बार, और 5 बार करने के बाद यहां से 9 बच्चे करो, नहीं चली फिर करो, करते रहो। और आपने ठीक कर दिया तो कई बार 5-10 मिनट के बाद भी इंसान जीवित हो जाता है। जैसे गाड़ी को धक्का लगाता है तो देर के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, समझ आ गया? दिल कहाँ है? फिर आओ अपने अपने उंगली यहाँ, यहाँ नहीं है, सेंटर में है, दोनों निपल के बिल्कुल सामने, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, आप खड़े हो जो, ये रखो सर, हाँ जी, आप कोई और लेटो, आप लेटो, उल्टा लेटना। अब एक इम्पॉर्टेंट है, कहीं आग लगी, गैस लीक होगी, कोई पानी में डूब गया, किसी के गले में कोई चीज फंस गई, ठीक है जी। भोपाल में 30,000 लोग मरे थे गैस के कारण। जब वाली डीएवी स्कूल में आग लगी थी 1995 को, 450 बच्चे टीचर गैस मरे थे। यानी गैस एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। अभी हम सिखा रहे हैं लोगों को, यदि जंग लगी, बम गिरने लगे, तब कैसे बचना है, वो भी हम सिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल करवाई है पटियाला में हमने। अब ये समझ करो, इस बच्चे को हमने गैस से बाहर निकाला, धुएं से बाहर निकाला, या पानी से बाहर निकाल लिया, फ्लड आए थे, ठीक है ना, हाँ जी। तो इसके अंदर गैस चली गई है, स्मेल आ रही है, कैसे बाहर निकालेंगे गैस? हाँ जी बेटे, हाथ आगे कर लो, हाथ आगे कर लो, ठीक है जी। बड़ा इजी है मेथड, पर किसी को नहीं पता। अभी हम आर्मी में सिखा के आए थे, कहते सर हमें भी नहीं पता। हाँ जी, आप आओ जी, यहाँ। तो ये सपोज करो बेटा, हमने इनको कमरे से बाहर ले आए रेस्क्यू करके। वैसे इसकी मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल होती है, तो उसमें 10 प्रकार की टीमें बनती है, फिर कभी आएंगे सिखा देंगे, ठीक है। अब ये गैस से बाहर निकाला, या धुएं से या पानी से, आपने इनके श्वास नाली से बाहर निकालना। आप बेटा एक पैर यहाँ रखो, एक उधर रखो,
तो प्यार है बेटा, समझे जी? थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा नाक जोड़ दो, इसके पेट के नीचे ऐसे हाथ डालो, पेट को ऊपर नीचे करो, इसके खड़े होके आप सीधे रहना बेटा। हाँ, पेट को ऊपर करो, नीचे करो। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। यदि उसके श्वास नाली से गैस, धुआं, पानी जो भी बाहर निकाल, पेट को दबाना पड़ेगा। कंटिन्यू 15-20 बार करो, ठीक है जी? उधर हो जाओ बेटा, बैठ, आप करके दिखाओ। ठीक है जी? ओके, आ जाओ बेटा, आप आओ जी, कर यहाँ बैठ जाओ, घुटनों के बाद दोनों, थोड़ा आ गया। उसके बाद आपने हाथ ऐसे करने हैं अपने, ठीक है? आपने हाथ यहाँ रखने हैं, ठीक है? पीछे बैठे रहना, आपने ऊपर आना है, पीछे जाना है। हाँ हाँ, ठीक है जी? इसे शेफर्ड मेथड कहते हैं। इससे क्या होगा, उसके श्वास नाली से जो भी चीजें बाहर निकल, ये करो दोनों। सीपीआर नहीं कर सकते आप, क्योंकि श्वास नाली में तो गैस है, फूंक मारेंगे और अंदर जाएगी, ठीक है? तो ये करना आपने। खड़े हो जाओ जी, आप भी खड़े हो जाओ बेटा। शेफर्ड मेथड बोलते हैं इसे? शेफर्ड मेथड, ठीक है जी? अब सपोज करो कितने लोग हैं यहाँ पर? 6। ये आगे कर दो, दो खड़े हो जाओ साथ में, खड़े हो जाओ साथ में बिल्कुल। अब सपोज करो आपके साथी के दो हैं आप, इनके गले में कोई चीज फंस गई है, रोटी फंस गई है, टॉफी फंस गई है, कुछ और फंस गया है, हो जाता है चौकी, ठीक है? अब इनके गले में फंस गया, आप पास थे, खाना खा रहे थे इकट्ठे, कैसे निकालोगे? गले नीचे करेंगे। हाँ जी, गले झुकाएंगे जैसे। आगे आओ, भाई आ जाओ आओ बेटा, एक बेटा गद्दा उधर काटो। हाँ जी, आओ जी, ऐसे करोगे? बंदे को गले ऐसे झुकाएंगे। हाँ, झुका के। ओके, गुड, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कमी है, गुड, बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है। 3 तरीके हैं, 3 तरह के पेशेंट हो गए। बहुत छोटा बच्चा है, दूध पिया, गले में फंस गया, ठीक है? बच्चों को पाँव से पकड़ो, उल्टा कर दो। आपके पास कुर्सी है, स्टूल है, टेबल है, उस पे अपनी टांग रख के बच्चे को अपने पट पे डाल, ठीक है जी? ऐसे, ये बोतल है जैसे, ऐसे रख लिया और पीठ पे मारो बच्चे के। जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर या नर्स पाँव से पकड़ के इमीडिएटली उल्टा करके पीठ पे मारते हैं, ताकि उसे श्वास नाली से जो भी बाहर निकले उसे हवा मिले। एक मेथड तो ये है। यदि अपने वर्गा है, अब ये आ गया, तो उसको बोलो अपने पाँव को हाथ लगाओ, ठीक है? पाँव को इतना नीचे कर लो, कुर्सी के भी खड़ सकते हैं पीछे। आओ जी काका जी, आप पड़े तो आपने पीठ पे मारना है, उसको बोलना खांसी करो, उसको बोलो खांसी करो। जब आप बार बार मारेंगे वो खांसी करेगा, चीजें बाहर, ठीक है? खड़े हो जाओ बेटा। अब एक मेथड और है, बहुत अच्छा आ गया वो, ठीक है? आप इधर आ जाओ, दोनों जो उन्हें हो जाओ, आप आगे आ जाओ बेटा, ये पीछे हो जाएंगे। हाँ, इनके साथ जुड़ जाओ, अपने अपने साथी के साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल जुड़ जाओ, साथ में जुड़ जाओ यार इसके। हाँ, अपने हाथ इसके अंदर डालो, आप यहाँ जाओ, हाथ ऐसे डाल दिया, मुट्ठी बंद कर लो, एक हाथ की मुट्ठी बंद करनी है, दूसरा तो मैंने कहा ही नहीं कुछ करना है। मुट्ठी बंद, एक हाथ की मुट्ठी एक हाथ की मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद करिए, नाभि के ऊपर रखना, दूसरा हाथ ऐसे ऊपर रख लो, ऐसे। उस्ताद साहब मेरा देखो, अपना देखो, हाँ ऐसे, इसको थोड़ा आगे झुका लेना है पेशेंट को, आपने सीधा रहना है और अपनी तरफ झटका मार, 3-4 झटके मारेंगे तो गले से चीजें बाहर निकल, ठीक है जी? बहुत अच्छा मेथड है। बैठो, अब सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये मैट उठा दो,
अब एक दो बातें और करेंगे, उसके बाद सुनलाएंगे 5 साल के। हाँ जी, आजकल आपके यहाँ सर बता रहे थे हीट का काम ज्यादा है, गर्मी का काम ज्यादा है। उसमें क्या होता है, एक तो सफोकेशन हो जाती है, दम घुटने लग जाता, ज्यादा गर्मी हो, पंखा चलाओ, खिड़की दरवाजे खोलो, ये करते हैं, है ना? यदि ऐसा है तो आपने क्या करना है। नंबर 2, यदि कोई बर्न हो गया, गर्म गर्म चीज हाथ में लगी, पाँव पे गिरती, कहीं और तब आपने क्या करना, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ, किसी को सडन हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक होता है तो बड़े लोगों की मौत होती है, बच्चों की हो रही है। हार्ट अटैक हो गया, पता कैसे लगेगा? वे पीछे बातें नहीं करनी। हार्ट अटैक हो जाए, जब भी हार्ट अटैक होगा, नंबर 1 उसको श्वास मुश्किल से आएगी, नंबर 2 पसीना बहुत आएगा, बालों से, चेहरे से, कमीज से बहुत पसीना, कभी तो भीगा होता। नंबर 3 दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। नंबर 4 बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी। नंबर 5 बोलने में, चलने में मुश्किल है। यदि किसी इंसान को श्वास मुश्किल से आ रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तरेलिए आ रही है, सफोकेशन महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, और उसके बाद उसकी छाती में और पीठ में, बाजू में, बाई बाजू में, दिवाड़े में, कान में दर्द हो गया, तो समझो ये हार्ट अटैक है। और जितना इंसान चलेगा दर्द बढ़ता जाएगा। ये सिंपल है, यदि चलने के बाद दर्द होता रहे छाती में, पीठ में, तो समझो ये हार्ट अटैक। इससे बड़ी लोगों की मौत होगी, बड़े अच्छे अच्छे लोग मरे। अब बेटा आपने क्या करना है, किसी को अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया। कल भी एक बस का आया था, बस नीचे गिरी, 50-60 लोग जख्मी हो गए, ड्राइवर को हार्ट अटैक था। तो हार्ट अटैक का मेन कारण एक ही है, जब दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन फेफड़े लेते हैं, फेफड़े दिल को पहुंचाते हैं, ठीक है? जब दिल को नहीं मिलेगी तो ये तड़पेगा, इसे दर्द होगा, तब हम कहते हैं। बड़ा अच्छा मेथड आ गया। क्या करना आपने, उस पेशेंट को आराम से बिठाओ, लिटाना नहीं है, बिठाओ, ठीक है जी? ऐसे आराम से बैठ जाए, कपड़े लूज कर दो, खिड़की है, दरवाजा है, खोल दो, लेकिन एसी नहीं चला। और उसके बाद उस इंसान को बोलो नाक से हवा खींचे और मुंह से खांसी करे। कंटिन्यूअसली ये करें। अब आप श्वास ले रहे हैं, अब आपके अंदर 20, 21 या 19% ऑक्सीजन अंदर जा रही है, इतनी जा रही है। यह 16-17 होगी तो आपको सफोकेशन महसूस होगा, ठीक है? घुटन महसूस होगी, पसीना आएगा, ठीक है? अब जोर से सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी। इसीलिए स्पोर्ट्समैन, खेलने वाले, जोर लगाने वाले, या बाबा रामदेव ने सिखा दिया योगा करते हुए श्वास जाना नहीं। तो पहला मेथड है, नाक से हवा अंदर खींचो और मुंह से खांसी करते रहो, कंटिन्यू, ठीक है? नंबर 2, यदि मिल जाए एस्पिरिन या डिस्प्रिन की गोली, एस्पिरिन 50 पैसे की आती है, मिलिए पैसा अपने घर में जरूर रखो एक बार। गोली निकाल के पेशेंट के जीभ के नीचे रखो, गोली निकालो और जीभ के नीचे रखो, एक या दूसरी गोली भी रखो। बड़ा अच्छा मेथड है। गोली एकदम 10-12 सेकंड में उसके दिल में चली जाएगी, जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ेगी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है रेगुलर लेते हैं वो। अब यदि उसको घर में एस्पिरिन डिश नहीं है, वो खांसी नहीं कर सकता, तो आपके घर में एक चीज पड़ी है जो उसको अपने आप खांसी करवा दे, आपके किचन में है, आप मुंह में डालेंगे वो खांसी शुरू हो जाएगी। क्या है किचन में? मिर्ची। तो एक चुटकी भर के मिर्चें उसके मुंह में डाल दी। हमने 2-3 लोगों को हार्ट अटैक में बचाया है, ठीक है जी? मुंह में डालेंगे, ज्यादा मिर्च खा लें, आपको भी खांसी छींके, नाक से पानी आंखों से, तो ये आपने करना है, ठीक है? हवा ज्यादा देनी है, चलना फिरना बिल्कुल बंद है, गाड़ी में एम्बुलेंस में डाल के
और यदि दिल काम करना बंद कर गया तो क्या करना है? सीपीआर। सीपीआर उसी समय करते हैं जब उसका श्वास बंद हो जाए या दिल की धड़कन बंद। यदि वो बातें कर रहा है, हार्ट अटैक हो गया, तब सीपीआर नहीं करना। ठीक है जी। अब वो बच्चे को लटाया था, मैंने उसकी छाती पे नहीं किया, ठीक पे कर दी। अब सेकेंड है, यदि कोई बर्न हो जाए, सड़ गया, तो उस पर क्या करते हैं आप? मेडिकल रूम में जाते होंगे, है ना? मेडिकल रूम दूर है, तब ये मेथड है, जहां भी सड़ गया है, कोई केमिकल गिर गया, कुछ गिर गया, उसमें पानी डाल, 10-15 मिनट तक पानी डाल दो। ठीक है जी। पट्टी नहीं बांधो, सिर्फ आराम से लपेट दो, ताकि सड़ी हुई चीज को, छाले हो गया, छाले काटने नहीं या फोड़ने नहीं, उसके ऊपर भी पानी डाल। 3 प्रकार के होते हैं डिग्रीज की। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में चमड़ी लाल हो जाती है सड़ने के बाद, सेकंड में छाले पड़ जाते हैं, और थर्ड में चमड़ी उतर जाती है, चैरिज कहते हैं, यानी हड्डी तक दिखने लगती है। कल एक एक्सीडेंट हुआ था गली में, लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कल की बात है, हेलमेट नहीं डाला था, हाथ में पकड़ा था, उधर से एकदम कोई गाय या भैंस आ गई, भागते बाद उसने एकदम आगे बढ़ा हुआ था गली में, चौंतरा, उसने चढ़ा दिया, उसके ऊपर लगा था लोहे का गार्ड, वो उसके सिर में लगा, और आप हैरान होंगे, पूरा ये हड्डी टूट गई, दिमाग दिखने लग गया, और बाद में हॉस्पिटल में आया, मर गया, हाथ में हेलमेट है। सेफ्टी का नियम है, जो भी आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है उसको फॉलो करो। सर्दी में कोट इसीलिए डालते हैं ताकि सर्दी ना लगे। ठीक है, तो आपने ये करना है। ठीक है जी, आपने कोई बात पूछनी आप पूछ सकते हो। हाँ जी, लाइफ सेव की बातें आपको बताई हैं। श्वास बंद हो जाए क्या करना है? उल्टा लेटाओ, पीठ में मारो। दिल काम नहीं कर रहा, सीपीआर। दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जा रही, पाँव ऊपर कर। सिंपल है, पर ये सिंपल हमें तब पता लगेगा जब हम सीखेंगे। ठीक है जी, चॉकिंग हो गया तब क्या करना है? गैस धुआं अंदर चला गया, पानी अंदर चला गया, तो कैसे बाहर निकालना? ठीक है, बीपी कम हो गया, मीठा ज्यादा दे दो, शुगर कम हो गया, मीठा दे दो। ठीक है, ये आपने थोड़ा बेटा ध्यान रखना है। और आपने हमारे जी शौक लग जाता है, शौक का मतलब घबराहट।